अभी तक अभिषेक बनर्जी को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही थी कि उन पर हमला हुआ। दावा लगातार टीएमसी की तरफ से था कि यह हमला बीजेपी ने कराया, खुद अभिषेक बनर्जी ने भी कहा। अब इससे जुड़े हुए कुछ सबूत भी सामने आए। वो सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर वो भीड़ थी तो भीड़ को उकसाने वाले बीजेपी के नेता वहीं मौजूद थे। और ये सबूत एक दो चेहरे नहीं, कई चेहरे। लेकिन खबर आज अभिषेक बनर्जी से आगे की और है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और सांसद यानी कल्याण बनर्जी पर भी हमला होता है। अब इसे भीड़ का नाम मत दीजिएगा, जनता के गुस्से का नाम मत दीजिएगा। वजह यह है कि जो हमला कर रहे थे वो किस वेशभूषा में थे, वो आप देखते ही समझ जाएंगे वो किस पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े। सवाल इसके साथ साथ यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव खत्म होने के 2 महीने तक केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में रहेगा। तो पश्चिम बंगाल में मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस वहां जब मौजूद होती है और उन्हीं के सामने ये उत्पाती, उन्मादी और लंपट किस्म के लोग कल्याण बनर्जी पर हमला करते हैं, तो क्यों फौरी तौर पर अपने हाथों में उठाई हुई लाठी का इस्तेमाल ये केंद्रीय सुरक्षा बल ऐसे उन्मादियों के खिलाफ नहीं करते? कौन सा ऐसा दबाव इनके ऊपर है, जबकि इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि एक की फुर्सत में अपनी सरकारी लाठी से इन उत्पातियों की पीठ लाल कर दें? तो क्या यह वाकई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने की साजिश है? क्योंकि पहले जो हमला अभिषेक बनर्जी पर हुआ उसी स्टाइल में कल्याण बनर्जी पर भी अटैक हुआ, लेकिन दोनों ही जगह पर यह देखने को मिला कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले बीजेपी नेता अब चुप्पी साध कर बैठे हैं या फिर जश्न मना रहे हैं। तो कौन है इसके पीछे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, पहले आपको वीडियो दिखा दूं। अभिषेक बनर्जी वाला तो हमने आपको दिखाई दिया था, अब जरा कल्याण बनर्जी वाला देखिए। पूरी वीडियो पहले ध्यान से देखिए, फिर मैं बताऊंगा। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হয়ে পড়েছেন। কে বললো? तो इसे पूरी वीडियो को आपने देख लिया। अब वीडियो के एक एक पार्ट को जरा समझिए, क्योंकि बाद में इसे भीड़ की तरफ से, जनता की तरफ से कल्याण बनर्जी के खिलाफ गुस्से के तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन क्या यह केवल जनता है? नहीं, यह एक पर्टिकुलर पार्टी जो अभी नई ताजा पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई है उसके समर्थक है। मैं कार्यकर्ता भी नहीं कह रहा, समर्थक। वजह क्या है तो जरा वीडियो को देखते चलिएगा। यहां पर कल्याण बनर्जी जाते हैं, अचानक से वहां मौजूद कुछ लोग जिन्होंने भगवा झंडा और कुछ ने बीजेपी का झंडा भी गले में डाल रखा है, वो काला झंडा दिखाने लगते हैं। काला झंडा दिखाना, नारेबाजी करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना, यह संवैधानिक अधिकार है, इसका विरोध रहे। और कल्याण बनर्जी भी नारेबाजी करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पत्थरबाजी करना, बहुत पत्थरबाज ढूंढे थे ना इस देश की गोदी मीडिया और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में धर्म के आधार पर। इन लंपटों का धर्म पहचान कर इन्हें पत्थरबाज की भूमिका दे पाएंगे? इन्हें उन्मादी, उत्पाती, उपद्रवी कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये आपकी पार्टी के समर्थक हैं। भगवा और कमल वाला झंडा वाला गमछा पहन रखा है, विरोध करते करते पथराव कर देते हैं। इसी वीडियो में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की पुलिस की जो ड्रेस है वो है व्हाइट, और ये अलग ड्रेस में, यानी ये शायद दूसरी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उससे रिलेट करते हैं। सवाल है कि इनके हाथ में हथियार होते हैं, इनके हाथ में लाठियां हैं, लेकिन जो उन्मादी भीड़ उस वक्त उन पर हमला करती है कल्याण बनर्जी पर, तो कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के एवज में इस लाठी का इस्तेमाल इन उन्मादी, इन उत्पातियों के खिलाफ ये नहीं कर पाते। कल्याण बनर्जी का सर फट जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार
इतने बड़े घटनाक्रम पर ये शांत क्यों रहते हैं? भीड़ ने आज टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर जानलेवा हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। सांसद कल्याण बनर्जी जमीन पर गिर गए, जिससे उनको कई जगह चोटें आई। कल शाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला किया गया था। भाजपा को बंगाल में सत्ता पर काबिज हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता, ये सांसदों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं और इन हमलों पर गोदी मीडिया सरकार से पूछने के बजाय तलवे चाट रही है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये किया जा रहा है। अब आइए अगली खबर देखिए, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। বিজেপি লোকরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিল দিয়ে বল করো নিউজ বল ছড়েছে আমি বুঝতে পারছি না। तो सिर पे खून निकल रहा है, किसी ने पीछे रुमाल से उनके जहां पर चोट लगी उसे ढक रखा है, फिर भी कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। उनका कहना है मेरे सिर से खून निकल रहा है, बीजेपी के लोगों ने मुझ पर हमला किया। कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद हैं, लेकिन अब तक कोई बयान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से नहीं आया कि एक एक करके उसी लोकसभा के सदस्यों पर हमला हो रहा है। कम से कम इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया जा रहा, कोई मतलब नहीं। हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला होते ही सड़क पर गिर पड़े कल्याण बनर्जी। कल टीएमसी के अन्य सांसद अभिषेक बनर्जी ने पर भी भीड़ ने अंडे, टमाटर, पत्थर से हमला किया था। मैं फिर कहता हूं, ये भीड़, ये जनता का गुस्से से ज्यादा ये गुस्सा बीजेपी का हो सकता है, उनके नेताओं का है, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है इसमें जो उस समय जब कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ उससे साबित होता है। अब आते हैं कुछ तस्वीरों पर। यह तस्वीर पहले निकल कर आई, एक व्यक्ति कमल भाजपा का झंडे के नीचे वो खड़े कुछ लोग और उनके बीच में वो खड़ा हुआ, और ये दावा है ये उसी वक्त का वीडियो है, ये उस वक्त वहां मौजूद था जब अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ। इसको लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दावा, क्योंकि उस समय भी बीजेपी के कई नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी की वीडियो और तस्वीर लगाकर एक तरीके से इसमें खुशी मनाई थी इस हमले पर। अब इसको लेकर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तब इसे भीड़ का रूप दिया गया था, जनता का गुस्सा बताया गया था, लेकिन क्या वाकई जनता का गुस्सा है? क्योंकि टीएमसी का दावा है कि ये बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट है अभिजीत विश्वास, जो वहां पर एक्टिव नजर आया। दावा है कि ये वहां जो मौजूद लोग थे उन्हें उकसा रहा था और डायरेक्ट कर रहा था कि क्या क्या करना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजेपी अगर कहती है कि अभिषेक बनर्जी को देखकर यह अचानक से भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा, तो ये बताइए बीजेपी के नेता वहां क्या कर रहे थे और ये सब चीजें क्यों होते, मतलब क्यों था ये और कितनी बार इन्होंने बचाने की कोशिश भी की। ऐसी एक और तस्वीर निकल कर आई टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर। एक महिला शायद अंडा फेंक रही है, गोर सर्कल में आपको नजर आता है। इसी को लेकर दावा, ये वही महिला है जो एक वक्त में अमित शाह के साथ मुलाकात करती हैं। ये वही महिला है जो शुभेंदु अधिकारी से और बीजेपी के अन्य महिला सांसदों से मुलाकात करती हैं। इनका नाम बताया गया है सुष्मिता दत्ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है। अब सवाल उठता है कि अगर ये लोग इसमें शामिल हैं तो क्या औरों की तरह भी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो बहुत जल्दी बुलडोजर भेज रहे हैं ना अलग अलग हिस्से में, क्या इनके घर, मकान, दुकान पर भी बुलडोजर चलेगा? इनकी भी गिरफ्तारी होगी? नमस्कार।